सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 21। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 का 12 से 14 पद। मिस्र देश में फिरौन के पास आकर याकूब जब अपने जीवन की बातों का वर्णन करता है तो वह कहता है कि थोड़े से दिन और दुख से भरे हुए कहता है। अवश्य ही अगर उसके पुरखाओं के साथ तुलना किया जाए तो दिन थोड़े से ही थे और अवश्य ही अभी तक तो उसके जीवन में दुख तो भरा हुआ था। जब वह अपनी 2 पत्नियों तथा 2 उपपत्नियों के साथ अपने 11 पुत्रों और 1 पुत्री के साथ हारान से लौटकर कनान को आया, तब उसे अपने भाई एसाव के डर के मारे सब परिवार से अलग हो गया था। दोबारा उसे अपने पुत्रों के कारण काफी दुख उठाना पड़ा। जब वह शकेम में रहता था तब उसके 2 बेटे लेवी और सिमोन ने उनकी बहन दीना के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण पलटा लेने के लिए उन्होंने शकेम को और उसके नगर के सारे पुरुषों को मार दिया था। उत्पत्ति 34 अध्याय का 2 पद, 25 पद, 30 से 31 पद। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि सिमोन और लेवी नाम याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई वर्ताव करे? इसके साथ ही याकूब कि अपने घराने के लोगों में बहुत अधिक मूर्ति पूजा होने लगी थी, जिसके कारण भी लोगों में अशुद्धता का जीवन था, जो याकूब के लिए दुख और शोक का कारण था। उत्पत्ति 35 अध्याय का 2 पद और 19 पद। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। इसके तुरंत बाद याकूब की प्रिय स्त्री यानी कि राहेल अपने दूसरे पुत्र बिन्यामीन को जन्म देते हुए मर गई। यह भी भारी दुख उसे सहना पड़ा था। उत्पत्ति 35 अध्याय का 16 से 19 पद। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यूं राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई।